अपन का कोई घर वर नहीं है। मैंने कहा देखो मेरे सामने झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा केस अच्छे तरीके से समझ गया हूँ। सामने ही रेड कलर का सिग्नल आ गया। मैंने गाड़ी रोकी। बड़ी फुर्ती से मलिहा ने दरवाज़ा खोला और गाड़ी से बाहर निकल गई। दरवाज़ा बंद भी नहीं किया और रोड क्रॉस करके न जाने कहाँ गायब हो गई। यकीनन अब अपने घर जाएगी और कहीं और डकैती मारेगी और सुबह सब कुछ भूल जाएगी। मैं घर चला गया, लेकिन रात भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। मैं सोच रहा था कि अगर मैं मलिहा से शादी कर लूँ तो फिर शायद उसके मर्ज़ का इलाज हो सकता है, क्योंकि रात को तो फिर वो मेरे साथ होगी। अगली सुबह मैंने अपनी वालिदा से कहा कि वो मेरी शादी जल्दी करवा दें। ये सुन के मेरी वालिदा बहुत खुश थी। कहने लगी मैं आज ही बात करती हूँ। बहरहाल मैं मुतमईन हो चुका था। अब मेरी मलिहा से बातें होने लगी थी। बातों के दौरान मैं ना तो उसकी रात की कार्रवाइयों का जिक्र करता था, ना वो मुझसे कोई ऐसी बात करती थी। हमारे बीच बस आम नौयत की बातें होती थीं। जब मेरी वालिदा का पैगाम उनके घर पे पहुंचा तो मलिहा की कॉल आई। कहने लगी आप इतनी जल्दी क्यों मचा रहे हैं शादी की? मैंने कहा इसलिए क्योंकि तुम्हारे बगैर अब रातें नहीं कटती। उससे ये तो कह नहीं सकता था कि उसकी रात की एक्टिविटी को रोकने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं है। मेरी बात सुन के वो चुप सी हो गई। मैंने कहा क्या हुआ, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? बोलती बंद हो गई तुम्हारी, कुछ कहो। मेरी बात पे वो कहने लगी वो एक्चुअली मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। मैं समझ गया, यकीनन रात को दंगा फसाद का शौक़ अभी ख़त्म नहीं हुआ। आप प्लीज़ चंद माह अगर डिले कर देते तो। मैंने कहा नहीं, इतना सब्र कौन करे, यहाँ तो एक एक लम्हा गुजारना मुश्किल हो रहा है। वो शायद मुझसे ऐसी बातों की तवक्को नहीं रखती थी।